हे केशव, हे सर्वव्यापी, हे पूर्ण पुरुष, कितने नाम हैं तुम्हारे, पर तुम्हें कौन सा प्रिय है? राधे रानी, मैं तो भक्तों का दास हूँ। जिसने जैसा समझा मैं उसी रूप में उसके पास हूँ। कितने सहज होना तुम, वैसे ही जैसे होना चाहिए। सहज कहाँ आसान होना, आसान कहाँ कृष्ण हो जाना। कमल की भांति जल में रहकर भी जल से विलग रहा मैं, लिप्त होकर भी निर्लिप्त रहा मैं। निर्लिप्त? और वो ग्वाल बाल के साथ तुम्हारी लीलाएं और तुम्हारी ये बांसुरी जिसे हर क्षण तुम अधरों पर सजाए रहते हो। वो भी सहज, मैं भी सहज, जानती तो हो ना तुम। जीवन भी बांसुरी जैसा है, अपूर्ण होकर भी पूर्ण। संघर्ष रूपी छिद्रों से आनंद रूपी जीवन संगीत। सहज सुरमय, जैसे हर बालक का बचपन है सहज। शैशव से लेकर कुरुक्षेत्र के महासमर संपूर्ण आयामों में मेरे सत्य शोभन स्वरूप और अनासक्ति योग का वैविध्य अभिसारित है। मैं जन्म से नियति के तीव्र वाहन पर सवार हूं, अधरों पर मुस्कान और सकारात्मकता नहीं। जीवन का जो अंग पूर्ण किया उसे पीछे मुड़कर नहीं देखा। नियति ने अगर मुझे जीवन पर्यंत संघर्ष और युद्ध दिया तो आनंद में डूबा सहज सरल और प्रेम का पर्याय लगता बचपन में, जिसे पूरी ब्रजभूमि ने दुलारा, अपना प्रेम लुटाया।
कर्म का कोई विकल्प नहीं, यही बताना तो उद्देश्य था मेरी लीला का। इसलिए ना पाने की निश्चिंतता के साथ भी कर्म में अटल आस्था ने मेरे जीवन का मार्ग प्रशस्त किया। कालिया नाग की भांति जीवन में समस्याएं हर ओर से घिरती हैं, हमला करती हैं। संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा, परंतु हर परिस्थिति को निष्काम कर्म से जिया और जीता जा सकता है। संघर्ष और युद्ध के फन पर शांति की बंसी बजाई जा सकती है। घृणा केवल कष्टों को आमंत्रित करती है। बलपूर्वक अथवा भयाक्रांत कर सम्मान और प्रेम न अर्जित हुआ है ना हो सकता है। यह तो प्रतिफल है जो विनम्रता, सेवा भाव और सच्चे प्रेम से अर्जित की जाती है। ईश्वर के नाम पर मानवता का शोषण और पूजा के नाम पर पाखंड शोभनीय नहीं। देव हो या मनुष्य, सामर्थ्य का वरदान उन्हें सेवा, उपकार और सदुपयोग के लिए मिलता है।
ये उत्सव कैसा और उस छौने को क्यों बांध रखा है? कान्हा, ये उत्सव जल और कृषि की समृद्धि के लिए इंद्रदेव के पूजन का है। देवता की प्रसन्नता के लिए उस छौने की बलि दी जाएगी। मैया देखना, वो छौना कितनी कातर दृष्टि से देख रहा है। लगता है मेरी तरह अपनी मैया को ढूंढ रहा है। ये तो पूजा नहीं, पाखंड है। नाना लल्ला, ऐसा ना बोल, इंद्रदेव रुष्ट हो जाएंगे। जो नियंत्रण में नहीं है उसकी चिंता क्यों? पूजा ही करना है तो इस गोवर्धन पर्वत की करो, प्रकृति की करो, पंच महाभूतों की करो। हमारी बात सुनो ब्रिजराज, सुरपति को बलि भाग न दीजिए, पूजे यहाँ गिरिराज। सूरदास प्रभु नंद कुंवर कहे, एक ही कीजिए काज। अतीत के अनुभव पर वर्तमान जिन सपनों को गढ़ता है वही हमारा भविष्य है। ये हमारा कर्म ही है जो निर्धारित करता है कि जीवन कुरुक्षेत्र होगा या वृंदावन। किसने भगाया यमुना जी से कालिया, किसने भगाया यमुना जी से कालिया, किसने गोपियों के प्रेम को पालिया, किसने गोपियों के प्रेम को पालिया, किसने भगाया यमुना जी से कालिया, किसने भगाया यमुना जी से कालिया, किसने गोपियों के प्रेम को पालिया, पर्वत उठाया गोवर्धन, और नहीं वो मनमोहन, किसने विरज को कष्ट से मारा, श्याम वर्ण सुंदर तन, और नहीं वो मनमोहन,
स्वर्ण मधुबन से आलोकित हो तन मन। समय के हर पृष्ठ पर लिखना कर्म श्रेष्ठतम ही मोहन। समय के हर पृष्ठ पर लिखना कर्म श्रेष्ठतम ही मोहन। रुक्मणी, आज तो बड़ी प्रसन्न हो। क्यों नहीं द्वारिकाधीश, दिव्य निर्मल आनंद साक्षात स्वरूप मेरे सम्मुख है, तो चित्त की प्रफुल्लता अवश्य भावी है। अब ये तो तुम्हारा प्रेम है रुक्मणी। प्रेम? तनिक समझाओ तो। प्रेम तो मैं भी करती हूँ तुमसे, परंतु क्या रुक्मणी? परंतु प्रेम मोह तो नहीं ना, है ना रुक्मणी? तुम ही कहो, तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि प्रेम मोह नहीं है। मोह तो बांधता है, जबकि प्रेम मुक्त करता है, प्रतिदान नहीं मांगता। प्रेम शाश्वत है और मोह भंग हो जाता है। इसीलिए तुम्हें राधा प्रिय है। राधा से तुम्हें दूर होकर भी दूर नहीं, ना होकर भी उसके पास हूं। सत्य तो ये है कि राधा का निस्वार्थ प्रेम ही कृष्ण के नाम को राधा से जोड़ता है। और मेरा प्रेम, मैं भी तो बचपन से आपके साथ हूं। उद्धव, अर्जुन को मैंने गीता का ज्ञान दिया भगवत गीता में, और तुमसे जो कहा उसे कालांतर में उद्धव गीता कहा जाएगा। और मुझे जानना है तो पहले राधा को समझ कर आओ, ब्रज होकर आओ। सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। मन मंदिर में सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया तारनहार मेरे तुम ही केवैया। तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन रखते सबकी राज। सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। सागर से सबकी नैया तू ही पार लगावे। भक्तों का सहारा तू बांसुरी वाला मथुरा के बसैया। ओ नंद के लाला तेरी भक्ति में नाचे सब गाता भैया। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। सबके स्वामी
अनासक्त थे। मोह माया के बंधनों में तो वे कभी पड़े ही नहीं। ऐसा ना हो कि उनकी भक्ति करते करते हम भी अपने मैया, बाबा और बंधु बांधवों से दूर हो जाए। अरे भाई, इन भोले भाले भक्तों को क्यों भ्रमित कर रहे हो? गोविंद ने ना कभी मैया बाबा छोड़े, ना बाल सखा और ना ही प्रेम छोड़ा। वो तो सबको प्रेम की डोर से बांधते हुए, अपने सांसारिक दायित्वों को पूरा करते हुए कर्म के पथ पर अग्रसर रहे। कर्मन की गति न्यारी रे भैया, कर्मन की गति न्यारी। हाँ हाँ, कान्हा तो जहाँ गए वहीं कोई ना कोई लीला रच डाली। बाल सखाओं के संग माखन चुराया तो वहीं गोवर्धन को उंगली पर धारण कर गोकुल वासियों की रक्षा की। और हाँ, जल भरती गोपियों से आत्मचोरी खेलना, आंख चुराकर उनकी मटकी फोड़ना, ये भी तो कान्हा की ही लीला है। नित नित छेड़त लाज गई, नित
अनोखी अनुभूति हो रही है। कान्हा हमारे समक्ष नहीं है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे रोम रोम में कृष्ण कृष्ण की ध्वनि गुंजित हो रही है। सखी, कान्हा मोहपाश में नहीं, प्रेम के बंधन में बंधे हैं। मोह और प्रेम में भेद है। प्रेम में अधिकार ही प्रेम की मृत्यु है। कान्हा का निश्चल प्रेम हृदय में ऐसे समाहित हो रहा है कि जैसे मानो समस्त सृष्टि कृष्णमयी हो गई है, जिसमें हर रंग की न्यारी ही छटा है। रंग? अरे चलो चलो राधा, सभी सखियां अबीर और गुलाल लिए हमारी प्रतीक्षा कर रही है।
मैं तो सदैव शाश्वत रहा हूँ, साक्षी रहा हूँ। मेरा जीवन दर्शन कल भी प्रासंगिक था, आज भी प्रासंगिक है और कल भी रहेगा। मुझे अवतार कहते हो? मैं तो व्यावहारिक जीवन दर्शन हूँ, परिणाम से परे निष्काम कर्म का पर्याय, क्योंकि मैं योगेश्वर कृष्ण युगों युगों से कर्म ध्वज का वाहक, सब कर्म ध्वज मुझको समर्पित। कर्म को कर धर्म अपना, जीतने हैं यदि कुरुक्षेत्र अपने, तो जगाइए कृष्ण अपने, विवेक अपने। कृष्ण ने कितनी सहजता से हमें समझाया कि होली के रंगों की तरह जीवन भी भिन्न भिन्न रंगों से रंगा हुआ है। हर रंग की अपनी महत्ता है। सभी रंगों का उचित समावेश ही जीवन को सार्थकता दे सकता है। हमारा परम लक्ष्य हो कर्म प्रधान जीवन, वह जीवन का अतुलित आनंद। इसी सापेक्ष भाव के साथ हम आ पहुंचे हैं आज के कार्यक्रम के अंतिम सोपान पर। आइए आरती के साथ प्रार्थना करें कि गिरधारी भगवान श्री कृष्ण हमारे साथी हों। हम समस्त विशिष्ट जन से निवेदन करते हैं वे आरती के लिए मंच पर पधारें। आप सभी से भी अनुरोध है कि अपने स्थान पर खड़े होकर आरती में सम्मिलित हों। तत्पश्चात सभागार के मुख्य द्वार से प्रसाद ग्रहण कर ही प्रस्थान